वेद कहता है सर्व सद्बुद्धि माप्नुयात्। हम सबको सद्बुद्धि मिले। बुद्धि तो है, वकीलों के पास बुद्धि होती है, न्यायाधीशों के पास बुद्धि होती है, आम आदमी की अपेक्षा बुद्धिजीवियों के पास बुद्धि होती है विशेष। लेकिन यहाँ उस बुद्धि से काम नहीं चलता है। सत्बुद्धि जो सत्य स्वरूप ईश्वर के सुख को, सत्य स्वरूप ईश्वर के ज्ञान को, सत्य स्वरूप ईश्वर के माधुर्य को पाकर ये असत्य अहंकार के सिर पर पैर रखकर सत्य का साक्षात्कार करा दे, वह सत्बुद्धि। एक बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि मान लेने की चीज नहीं होती है, मान देने की चीज है। सुख लेने की चीज नहीं है, सुख देने की चीज है। कुदरत का अकाट्य सिद्धांत है, आप जो जिस किसी के लिए देते हैं वही चीज आपके पास रह जाती है। गीता का ज्ञान ऐसा है कि तुम जहाँ हो, जो तुम्हारी जाति है, जो भी तुम्हारी उम्र है, उस सब को गीता बोलती हमें स्वीकार है। केवल हमारे ज्ञान की नाव में बैठो, तुम संसार से यूं तर जाओगे देखते देखते। जो भी यहाँ समाज के प्रतिष्ठित सज्जन आते हैं वे मुझे फुलहार पहराकर मेरा स्वागत करते हैं, लेकिन सच पूछो, जो ऊंचे आसन पर बैठा, जो ऊपर बैठ गया वो बड़ा नहीं है। बड़ा तो वो है जो स्वयं नीचे बैठकर दूसरे को ऊपर बिठा देता है। आप लोग सोचेंगे कि बापू सबसे बड़े हैं, ऊंचे बैठे हैं। ना ना, आप धरती पे बैठे हैं, ये आपकी शालीनता है। आप धरती पे बैठे हैं, ये आपकी सज्जनता है। और मुझे ऊपर बिठाया है आप लोगों ने, ये व्यवस्था है। बाकी तो भाई कौन ऊपर और कौन नीचे, हम सब एक दूसरे के पोषक बने हैं। वेद का एक मंत्र है, सर्वस्तरति दुर्गाणी। हम सब अपनी अपनी संकीर्णता से, अपने अपने स्वार्थ के खड्डों से तर जाएं, बाहर आ जाएं। सर्वस्तरति दुर्गाणी सर्वो भद्राणी पश्यतु। हम सब एक दूसरे का मंगल देखें, एक दूसरे का सद्गुण देखें, एक दूसरे का शुभ देखने का कोशिश करें। सर्व सद्बुद्धि मापनो तू। हम सबको सतबुद्धि प्राप्त हो। बुद्धि तो है, बुद्धि तो मच्छर को भी है, खटमल को भी है। मैंने कई बार कोशिश किया, मच्छर पैर पे, हाथ पे, ललाट पे, नाक पे इधर उधर बैठता, मेरी दाढ़ी पे नहीं बैठता। इतनी अक्ल तो मच्छर को भी है कि बाबा की दाढ़ी पे बोरिंग नहीं हो सकता है। बुद्धि तो मच्छर को भी है, बच्चा पैदा करने की अक्ल, और प्रॉब्लम आए तो भाग जाने की अक्ल, और बढ़िया खान पान मिले तो वहां सेट होने की अक्ल तो मच्छर को भी है। लेकिन वेद कहता है सर्व सद्बुद्धि माप्नुयात्। हम सबको सद्बुद्धि मिले। बुद्धि तो है, वकीलों के पास बुद्धि होती है, न्यायाधीशों के पास बुद्धि होती है, आम आदमी की अपेक्षा बुद्धिजीवियों के पास बुद्धि होती है विशेष। लेकिन यहाँ उस बुद्धि से काम नहीं चलता है। सत्बुद्धि जो सत्य स्वरूप ईश्वर के सुख को, सत्य स्वरूप ईश्वर के ज्ञान को, सत्य स्वरूप ईश्वर के माधुर्य को पाकर ये असत्य अहंकार के सिर पर पैर रखकर सत्य का साक्षात्कार करा दे, वह सत्बुद्धि। चाणक्य ने भगवान को प्रार्थना की, हे प्रभु, तू मेरे से रूठ जाए, नाराज हो जाए, तू मेरा सब कुछ छीन लेना, लेकिन एक चीज कभी मत छीनना। तू मेरा सुविधा छीन लेना, मेरे कपड़े छीन लेना, मेरे रुपए पैसे छीन लेना, मेरा घर मकान छीन लेना, लेकिन हे देव, मुझसे सतबुद्धि मत छीनना। सतबुद्धि होगी तो फिर मुझे कोई हरकत नहीं है। कोई नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। एक बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि मान लेने की चीज नहीं होती है, मान देने की चीज है। सुख लेने की चीज नहीं है, सुख देने की चीज है। आप पानी के कुएं से पानी की बाल्टी भरी है तो पानी की जो लेवल है
क्षण भर के लिए कम हो जाएगी, लेकिन वो लेवल थोड़ी कम होते ही आसपास के छोटे झरने, नीचे की नदी लेवल पूरी कर लेगी। ज्यों ज्यों पानी आप निकालते जाएंगे त्यों त्यों पास के झरनों से पानी फूट निकलेगा, आय चालू हो जाएगी। ऐसे जो आप सुख और मान देने लग जाएंगे त्यों आपके इर्द गिर्द वातावरण सुख और मान उभारता चला जाएगा। घरों में, कुटुंब में, समाज में, पड़ोस में, राज्यों में, देशों में, राष्ट्रों में जो कलह और झगड़ा होता है ना, ये इसी बेवकूफी का फल है। हर मनुष्य चाहता है कि दूसरे को दबाकर मैं सुखी रहूं, दूसरे का चाहे कुछ हो मुझे मान मिले। सुबह पत्नी उठती है, सोचती है कि पति मुझे रिस्पेक्ट करे, पति सुख दे, पति सोचता कि पत्नी अनुकूल बने, मुझे सुख दे। बहू चाहती है कि सासू मेरी बात माने और मेरे अनुकूल रहे, मुझे सुख दे, और सासू चाहती है कि बहू मुझे सुख दे। ननंद चाहती है कि भाभी मुझे सुख दे और भाभी चाहती है ननंद मुझे सुख दे। देरानी जेठानी चाहती है वो मुझे सुख दे, वो चाहती है वो मुझे सुख दे। सुबह होते ही सुख के भिखारियों के नाई कटोरे टकराते और घर में झगड़ा होता है। सुख के भिखारी न बनिए, मान के भिखारी न बनिए, सुख और मान के दाता बनिए तो सुख और मान का दरिया तुम्हारे अंदर का छलकने लग जाएगा। सुख लेने की चीज नहीं, मान लेने की चीज नहीं, सुख और मान देने की चीज है। और ये कुदरत का अकाट्य सिद्धांत है। आप जो जिस किसी के लिए देते हैं वही चीज आपके पास रह जाती है। सवेरे भी बताया था, गुलाब गुलाबी क्यों है? क्यों गुलाबी रंग देता देता चला रहा है, इसलिए गुलाबी। पत्ता हरा क्यों है? कि हरा रंग देता ही चला आया, इसलिए हरा है। रुई सफेद क्यों है? कि सफेद रंग देती ही चले आए, इसलिए वो सफेद है। तो आप जो देते हैं सामने जाता है, फिर लौटकर आपके पास स्थिर रहता है। इसलिए आप घृणा देते हैं, बेईमानी देते हैं, बदमाशी देते हैं, शोषण देते हैं, तो बेईमानी, बदमाशी, शोषण ही आपके पास रह जाता है। और सुख, सच्चाई, स्नेह, परोपकार और आनंद, माधुर्य देते हैं तो वही आपके पास रह जाता है। मुसोलिनी ने बेईमानी करके प्रजा का खूब शोषण किया। 1942 में जब कम्युनिस्टों ने धावा बोला तो बुरी तरह हार गया। किसी भी प्रकार वो अपनी करेंसी, अरबों खरबों रुपए की करेंसी और अरबों खरबों रुपए के हीरे जवाहरात ट्रक में भरकर अपनी लवरी के साथ, अपनी प्रेयसी के साथ इटाली से मुसोलिनी जा रहा था स्विट्जरलैंड। रास्ते में झील के किनारे गोलियां लगी, शत्रु ने पहचान लिया। मुसोलिनी के शव को लोगों ने धुतकारा, ठुकराया और जो भी जला दिया, दफना दिया। लेकिन आज तक वो मुसोलिनी की इकट्ठी की हुई संपत्ति गायब है। जो जो संपत्ति को खोजने गए वरिष्ठ ऑफिसर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, उनको उस प्रेत ने सताया और 2-2, 5-5 अधिकारियों की बलि लेते लेते 75 वरिष्ठ अधिकारियों की उस मुसोलिनी प्रेत ने बलि ली। 1942, आज 1996 चल रहा है, 54 वर्ष हो गए। अरबों खरबों रुपए का सामान लापता है। बोले सेनापति ले गए या पुलिस के अधिकारी ले भागे, नहीं, उनकी बेचारों की लाशें मिली। कोई अपने आप सुसाइड करता है तो कोई पागल होता है। एक बार वरिष्ठ अधिकारियों को मुसोलिनी का प्रेत स्वरूप दिखा। जो उसके पीछे दौड़े तो वो कहता था कि मैं तो मर गया लेकिन मेरी ख्वाहिशें नहीं मरी, मेरी इच्छाएं, आकांक्षाएं, मेरी डिजायर नहीं मरी। जीते जी जो आदमी सुख लेने की अंधी वासना करके, दूसरों का शोषण करके भी सुखी होता है, वो उन चीजों का ढेर करने पर भी सुखी नहीं हुआ तो प्रेयसी लाया। अपनी पत्नी के साथ भी सुखी नहीं हुआ, अपने देश के अमुक अमुक व्यक्तियों से भी सुखी नहीं हुआ तो स्विट्जरलैंड से सुखी होने के लिए लवरी से लव किया, फिर भी सुखी नहीं हुआ। मरने के बाद भी ऐसे लोग सुखी नहीं होते जो बाहर से सुख भीतर भरने की बेवकूफ़ी चालू रखते। ऐसे लोग जीते जी भी समाज के लिए, गरीबों के लिए, देश के लिए मुसीबत पैदा करते हैं और अपने लिए भी मुसीबत पैदा करते हैं, अशांति की आग में तपते रहते हैं।
और उस अशांति की आग को बुझाने के लिए फिर जाते हैं क्लबों में, चिकन पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं, डिस्को डांस करते हैं, अपनी कुंजियां इकट्ठी कर देते हैं, जिसकी कुंजी जिसके हाथ आए उसकी पत्नी उसके साथ। और ऐसे कुकर्म करने के बाद भी ऐसे बेचारे लोग सुखी नहीं रह पाते। अमेरिका में 2 करोड़ लोग स्नायु रोग से पीड़ित पड़े हैं। 20 लाख कन्याओं का शील शादी के पहले क्या, यौवन के पहले ही नष्ट हो जाता है। हर 6 सेकंड में एक बलात्कार होता है, हर 10 सेकंड में सेंधमारी होती है, हर 16 सेकंड में कार चोरी हो जाती है। मुझे एक मुख्यमंत्री ने बताया, सुंदरलाल पटवा, बापूजी मैं अमेरिका गया, मेरे भाई को मैंने कहा कि मैं भारत में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, तू चल वहां प्रैक्टिस करना। मेरे भाई ने कहा कि मेरा भारत में धंधा नहीं चलेगा, यहाँ लोग जरा जरा बात में अशांत होते हैं, यहाँ बाहर का सुख लेने की तीव्र फास्ट वासनाएं हैं, इसीलिए लोग ज्यादा अशांत होते हैं। तो मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों का धंधा खूब चलता है। तुम्हारे भारत में तो साधु संत सिया राम, धन गुरु नानक, हरि ओम कुछ न कुछ ऐसा कर देते कि लोग चैन की नींद सोते हैं और अभाव में भी खुशियां और हंसी का जीवन बिता लेते हैं। ये भारत के संतों का प्रसाद। और कोई लाभ, ईश्वर प्राप्ति का लाभ जो जिन साधकों को होता वो तो नफे में है, लेकिन सोशल लाइफ जीने में भी हमारे सत्संग, भारत के संतों के सत्संग और भारतीय परंपरा हमारा बड़ा सहयोग करती है। मुझे पूछा गया था कि भारत का 3रा हिस्सा पॉपुलेशन है अमेरिका में, अमेरिका से 3 गुना ज्यादा भारत में पब्लिक है, फिर भी भारत में जो दवाइयां खर्च होती है उससे 10 गुना ज्यादा अमेरिका में दवाइयां क्यों खर्च होती है? मैं कही तो सीधा गणित है, रुपए और डॉलरों का फर्क नहीं, केवल क्वांटिटी का फर्क। वहां भारत में 1000 टन दवाइयां खर्च होती है तो यहाँ 10,000 टन खर्च होती। मैंने कहा मनुष्य को शांति, माधुर्य, सुख चाहिए, वो सुख लेने की तरकीब यहाँ नहीं है। और वहाँ हमारे पर्व त्योहारों में भी आदमी का फ्री जीवन थोड़ा बनता है, सुख, माधुर्य और सोशल लाइफ में मदद मिलती है। भारत की 4 जो विश्व की 4 प्राचीन संस्कृति है, 3 तो अजायब घर या गिरजाघर में देखने को मिलती है। चीन की संस्कृति, रोम की संस्कृति, मिस्र की संस्कृति और भारतीय संस्कृति, ये 4 प्राचीन संस्कृतियां हैं। लेकिन 3 संस्कृतियां तो अजायब घर या तो गिरजाघर में। चौथी जो भारत की संस्कृति है वो अभी भी भारत के गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर में देखने को मिलती है। इस संस्कृति के 4 मुख्य स्तंभ हैं। एक तो इस संस्कृति का इतिहास अद्भुत है। लोग बोलते हैं कि मनुष्य जाति पिछले 5000 वर्ष से आई, कोई बोलते 25,000 वर्ष, तो कोई 90,000 वर्ष तक की बात करता है। कुछ जो काजल पहनकर अपना डिम डिम हाँकना चाहते वो तो फिर बोलते 1250 वर्ष का युग ही बदल जाता है। और वो तो अपने किताबों में और लेक्चरों में ये बोल देते थे कि 1960 में प्रलय होगा, फिर 65 में होगा, 70 में होगा, 90 में होगा, 95 में होगा। अब 2000 पर उन्होंने छापना शुरू कर दिया कि 2000 में सब मर जाएंगे। इतनी उनकी अल्प अपनी कल्पना है, लेकिन भारतीय संस्कृति का इतिहास गजब का है। ये 4 जो भारतीय संस्कृति के स्तंभ हैं, इस कारण हमारे यहाँ दवाइयाँ कम खर्च होती है, इस कारण हमारे यहाँ 14 लोगों का ज्ञान होता है। कोलंबस ने अमेरिका खोजा तो विश्व भर में चिल्ला रहे कोलंबस ने अमेरिका खोजा, लेकिन भारत ने अतल खोजा, वितल खोला, तल खोजा, रसातल खोजा, भूरलोक खोजा, भूअरलोक खोजा, जनलोक, तो 14 लोक खोजे। और 5000 वर्ष पहले अर्जुन सशरीर स्वर्ग में गया था, दिव्यास्त्र ले आया, ये दुनिया जानती है। ऐसी खोजबीन कराने वाली संस्कृति के 4 मुख्य स्तंभ हैं। एक स्तंभ है इसका इतिहास। इतिहास बड़ा सच्चा और साफ सुथरा और बहुत प्राचीन है। लोग बोलते 90,000 वर्ष से धरती पर मानव हुआ, लेकिन भारतीय संस्कृति का इतिहास कहता है
कि करोड़ों वर्ष से मानव जात का अस्तित्व है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 का द्वापर, 12,96,000 का त्रेता और 17 लाख कुछ वर्ष का सतयुग। 43,20,000 वर्ष बीतते तो एक चतुर्युगी बीतती है। ऐसी 71 चतुर्युगी बीतती है तो एक मनवंतर होता है, और ऐसे 14 मनवंतर बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसा ब्रह्मा जी 100 साल जीता है। और धरती पर गंगा के बालू गिन सकते हो, लेकिन ब्रह्मा जी कितने हुए वो इस सृष्टि में गिनना मुश्किल है। तभी से सृष्टि आ रही है सनातन धर्म। ईसा के बाद ईसायत चली, मोहम्मद के बाद इस्लाम चला, गांधी के बाद गांधीवाद चला, लेकिन एक भी गांधी, एक भी ईसा, एक भी मोहम्मद आपने हमने नहीं देखा। लेकिन हम बड़भागी हैं कि सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ। कभी उसी सनातन सत्य में राम प्रकट हुए तो कभी कृष्ण प्रकट हुए, कभी महावीर प्रकट हुए तो कभी नानक प्रकट हुए, कभी रहीदास प्रकट हुए तो कभी मीरा प्रकट हुई, कभी कोई महापुरुष तो कभी कोई महापुरुष। और अभी भी ये सनातन धर्म की सत्यता का अनुभव कराने वाले संत भारत में प्रकट होते रहते हैं। ये सनातन धर्म की सच्चाई और महानता आश्चर्यकारक है। इसका इतिहास कहता है कि ब्रह्मा जी इस वक्त 50 वर्ष पूरे करके 51वें वर्ष के प्रथम दिन के मध्य में है। इस वक्त ये 7वां मनवंतर चल रहा है। 28वीं चतुर्युगी का कलयुग का प्रथम चरण है। 5,220 वर्ष हुए हैं। ऐसा इतिहास विश्व में मैंने और किसी संस्कृति में न देखा, न सुना, न पढ़ा है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। कुछ बेवकूफ लोग हमारे अखंड भारत को खंड खंड करने के अंधे सपने देखने वाले लोग लड़ाने का ऐसा तो कुचक्र चला रहे हैं कि कभी कभी तो वो कुचक्र की बात मेरे तक भी पहुंच जाती है। कुछ लोग मेरे से सवाल करते हैं कि गुरु नानक कह के गुरु नानक ने ऐसा कैसे कह दिया, राम गयो रावण गयो, हमारे राम जी के लिए ऐसा कैसे कहा। मैंने कहा कि तुम्हारा राम जी है ये तुमको किसी विधर्मी ने बहकाया है। राम जी तुम्हारा नहीं है, नानक जी का तुमसे ज्यादा है। जय राम जी की। राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार, कह नानक थिर कछु नहीं स्वप्ने जो संसार। ऐसा नानक जी ने क्यों कह दिया। अरे राम जैसे राम भी इस संसार में साकार शरीर और साकार मित्र और वस्तुएं नहीं संभाल सके, रावण जैसा दुष्ट भी नहीं संभाल सका। इसलिए कहा कि ये स्वप्न है, आसक्ति छोड़कर अपने आत्मा को जानो, अकाल पुरुष को जानो। ठीक ही तो कहा है। अगर नानक देव के मन में राम जी के लिए थोड़ा भी 19-20 होता तो नानक जी ये नहीं कहते कि संगी साथी चल गए सारे कोई न निभियो साथ, कह नानक यह विपत में टेक एक रघुनाथ। ये भी तो पढ़ो, ये भी तो सुनो। नानक जी ये कहते हैं, भय नाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे सफल हो गई सब काम। ये विधर्मी या हमारे देश को भाइयों को लड़ाने वाले ये बात तुमको क्यों नहीं बताते। जैसा अमृत तैसी बिस खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं बैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताही ते जान। ये बात क्यों नहीं बताते। ग्रंथ साहिब पर लांछन, नानक पर लांछन, या हिंदू कौम पर लांछन, सिख कौम पर लांछन, ये अंदरूनी जहर फैलाने वाले स्वार्थी लोगों के चक्कर में अब भारत नहीं आएगा, पंजाब नहीं आएगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। हमारी संस्कृति का दूसरा स्तंभ है जो विश्व में और किसी कल्चर में, मजहब में मैंने नहीं देखा सुना।
कुछ लोग बोलते हैं कि खुदा ताला ने सृष्टि बनाई और रख दी, खुदा ताला अलग रह गए, ईश्वर अलग रह गया। कुछ लोग कुछ बोलते, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति भगवान को दुनिया से अलग, साथ में अरस पर कहीं सर्दी लग जाए ऐसी जगह पर नहीं बिठाती है। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे, गुरवाणी कहती है। और रामायण कहता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो वही में जाना। गीता कहती ईश्वरो सर्वभूता नाम, मनुष्य नहीं भूत मात्र में, पृथ्वी में वो ईश्वर की सत्ता है, उसीलिए बीज पैदा होता है। और जल में ईश्वर की सत्ता, इसलिए स्वाद आता है। तेज में ईश्वरीय सत्ता से सूर्य तेज बरसाता है। वायु में ईश्वरीय सत्ता है, आकाश में ईश्वरीय सत्ता है। और आपके दिल की धड़कनें ज्ञान स्वरूप ईश्वर की सत्ता से है। मन दुखी होता है उसको भी तुम जानते हो, मन में सुख हुआ उसको भी तुम जानते हो, शरीर में पीड़ा हुई उसको भी तुम जानते हो, तुम्हारा अहंकार बढ़ रहा है वो भी तुम जानते हो। और संतों के पास जाते अहंकार शांत हुआ, शांति मिली, उसको भी तुम जानते हो। वो ज्ञान स्वरूप हाजरा हजूर अभी भी हमारे साथ और पास है। ये भारतीय संस्कृति कह सकती है। जो बोलते सभी धर्म एक है, सभी धर्म एक है, ठीक है, ऊपर ऊपर से सभी धर्म एक है, ये तो हम भी कह देते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति की जो ऊंचाई है उसके आगे तो यूरोप के तत्व चिंतक एच.एम. मुलेम का भी सिर झुक जाता है। वो लिखता है कि मैं जाति से ईसाई हूँ, लेकिन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने से मेरा सिर झुक जाता है। फिर भी न जाने भारत के युवान युवती हमसे क्यों प्रभावित होते हैं। केवल हमारा बाह्य टिप टाप आडंबर और प्रचार का षड्यंत्र है, इसलिए भारत के युवान युवतियां हमसे इम्प्रेस होते हैं। मिस्टर एच.एम. मुलेम लिखते हैं। अमेरिका के तत्वचिंतक मार्क्स ट्वेन कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में, धर्म के जगत में भारत अब्जोपति है। हमारा कल्चर तो डिमडिमाते दिए जैसा है और भारत की आध्यात्मिकता का ज्ञान सूर्य तो मध्याह्न के सूर्य जैसा चमचमाता है। वे लोग कहते हैं महात्मा थोरो का शिष्य एमरसन थोरो के दर्शन करने गया। जिस महात्मा थोरो को गांधी जी बड़े आदर से पढ़ते थे, उस थोरो की बात बता रहा हूं आप। थोरो का शिष्य एमरसन दर्शन करने गया, देखा कि वो सांप रेंग रहे हैं, बिच्छू भटक रहे हैं। गुरुजी आपको सुरक्षित जगह पे ले जाऊं। गुरुजी ने उठाकर गीता दिखाई। जब से मेरे हाथ में गीता आ गई तब से मैं सुरक्षित हो गया हूं, सांप में भी मेरी आत्मा है। ये भारतीय ज्ञान। आइंस्टीन का साथी थोड़े वर्ष पहले भारत आया और उसने भारत के संस्कृत के विद्वान से मिलना चाहा। विद्वान ने पूछा कि मुझे जैसे गरीब संस्कृत के विद्वान से आपको क्यों मिलना पड़ा। बोले मैंने 42 के युद्ध में मेरे असिस्टेंट भारतीय कन्या को, लड़की को कहा कि हम लोग छुप जाएं। उसने बोला क्यों डरते हो। मैंने पूछा तुझे नहीं डर लगता है। बोले नहीं, नैनम छिद्यति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, हमारी कभी मौत नहीं होती और शरीर का आयु पूरा होगा तो चाहे कहीं भी छुपो मरोगे। मैंने कहा ऐसा ज्ञान तुझ लड़की में कहाँ से आया। बोले भारत की में हूँ, गीता पढ़ती हूँ, तब से मैं गीता का थोड़ा बहुत पठन करता हूँ और मैं बड़ा प्रभावित हूँ। संस्कृत के विद्वान से इसलिए मिला हूँ कि और संस्कृत जानकर मैं अपनी आत्मा का प्रकाश पाऊं। लोग बोलते महात्मा गांधी ने भारत को आजाद कराया, मैं भी बोल लेता हूं, लेकिन मैं ये बात भी बोलता हूं कि महात्मा गांधी ने भारत को आजाद नहीं भी कराया। अगर महात्मा गांधी के जीवन में गीता की कृपा नहीं होती तो मोहनलाल महात्मा गांधी नहीं बन सकते और आजाद नहीं करा सकते थे। जय राम जी की। जब भारत को आजाद कराने वाले भारत के सपूत अंग्रेजों के कोप के शिकार, जलियांवाला बाग, ये तो आप सब इतिहास की बातें जानते हो, मैं ज्यादा नहीं उस विषय में जाता हूं। जब अंग्रेजों ने देखा कि इनका तो हौसला बुलंद हो रहा है, उन्हें फांसी पर लटकाओ और भीड़ के सामने उनकी वो हालत करो ताकि दहशत फैल जाए। वो जवान जो भारत माता को आजाद कराने के लिए फांसी के तख्त पे जाते तो हंसते हंसते जाते, आंसू बहाते नहीं, गिड़गिड़ाते नहीं। नैनम छिद्यति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका करते, हंसते हंसते तख्त पे चढ़ जाते। ब्रिटिश शासकों ने यहाँ के अधिकारियों से पूछा कि लोग दबते क्यों नहीं है। बोले इनके पास गीता है। उन्होंने तुरंत तार किया,
कि मिस्टर गीता को अरेस्ट कर लो। बोले मिस्टर गीता नहीं है, तो बोले मिसिस गीता जो हो अरेस्ट कर लो। बोले गीता न मिसिस है न मिस्टर है, गीता एक ग्रंथ है। बोले उस ग्रंथ के लिखने वाले को अरेस्ट कर लो और ग्रंथ पर बैंड लगा दो। अब एक सत्य है, मनोवैज्ञानिक सुविदित सत्य है कि जितना इनकार किया जाता है उतना ही आमंत्रण दिया जाता है। आप मेरे सामने नहीं देखोगे तो जो नहीं देख रहा है वो भी देखेगा। इधर मत देखना भैया, मेरे तरफ मत देखना, तो तुरंत आप देखेंगे। गीता न पढ़ने की जो बैंड लगाई तो लोग और पढ़ने लगे और गीता का ऐसा प्रभाव पड़ा कि महाराज गांधी जी लिखते हैं कि बाह्य जीवन तो मेरा ब्रिटिश शासन से टक्कर लेते और अखबारों का कोपभाजन बनते, विघ्न बाधा और परेशानियों से सना है, फिर भी मैं चैन की नींद सोता हूं। दूध से तो मेरे शरीर को पुष्ट किया मेरी माँ ने, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से तो गीता माता ने मेरा हौसला पुष्ट किया, इसलिए मैं अभी भी चैन की नींद सो सकता हूं और ठीक निर्णय ले सकता हूं। हम तो शिक्षा मंत्री, ऐसे सात्विक सज्जन शिक्षा मंत्री मिले तो एक लालच करते हैं कि हरियाणा में अगर हो सके तो पाठ्य पुस्तकों में गीता के ज्ञान का थोड़ा प्रसाद मिले, हमारा देश चमके। और पब्लिक की सम्मति है, जयराम जी की। मुझे एक बात का बड़ा भारी दुख हुआ, मैं जब मिडिल ईस्ट में गया, मैंने देखा मुसलमान लड़के रास्ते में फुटपाथ पे घूमते घूमते भी उनके हाथों में माला है। मुसलमान बुजुर्गों और व्यापारियों के हाथ में भी मैंने माला देखी, लेकिन हिंदू युवक के हाथ में मैंने माला नहीं देखी। गांधी जी कहते कि जब मैं किसी युवान और युवती से पूछता हूं कि गीता के श्लोक तुमको कंठस्थ है, तो वो जब ना कहते हैं तो मेरा सिर शर्म के मारे झुक जाता है। गांधी जी कह रहे। युवान युवतियों से पूछता हूं कि गीता का श्लोक याद है, बोलो तो जब ना बोलते हैं तो मेरा सिर शर्म के मारे झुक जाता। दूसरी बात मैंने वो देखी कि हिंदू मित्र वहां तो सब मिडिल ईस्ट में, दुबई आदि में तो सब बच्चे वहीं पढ़ते हैं, उन्हीं सरकारी छत्र छाया में, जयराम जी के। तो दोस्ती भी सबकी हो जाती है। तो हिंदुस्तानी बच्चे और उन बच्चों की, हिंदुस्तानी लड़का अपना दुबई के दोस्त से जब टेलीफोन करता है तो उसकी माँ बोलती है कि अभी नहीं मिलेगा, वो कुरान की आयतें पक्की कर रहा है। और हिंदू की माँ को जब टेलीफोन आता है बच्चे को, तो अरे पप्पू, अरे बम्मू, अरे फलाना, वो तेरा सुलेमान याद कर रहा है। तो हिंदू लड़का बोलता है मालेकुम सलाम, हाय। और मुसलमान लड़का हाय नहीं बोलता है, मालेकुम सलाम बोलता है, लेकिन हिंदू का लड़का हरिओम नहीं बोलता है, हाय बोलता है। मैंने तब से प्रण किया कि हमारे टेलीफोनों पर हेलो की जगह पर हरिओम बोलना शुरू करें। तो हरि शब्द उच्चारण से डॉक्टर लीवर लीजरिया कहता है कि पाचन तंत्र पर, किडनी पर, गर्भाशय पर, यकृत पर उसकी अच्छी इफेक्ट पड़ती है। हरि के साथ ओम मिला दो तो 5 ज्ञान इंद्रियों पर उसकी अच्छी इफेक्ट पड़ती है, अभी के विज्ञानी डॉक्टर लीवर लीजरिया ने कहा। डॉक्टर डायमंड कहता है कि डिस्को डांस करने से जीवन शक्ति का ह्रास होता है, लेकिन इंडियन सिस्टम से कीर्तन करने से जीवन शक्ति का विकास होता है। तो हाय हेलो की जगह पर हरिओम कह दे तो क्या घाटा होगा। तो मैंने तो दुबई वालों से दक्षिणा में ये वचन ले लिया कि अब हाय और हेलो की जगह पर आप हरिओम कहेंगे, बाकी तो मुझे कोई दक्षिणा की आवश्यकता नहीं। मेरा ये ज्ञान सस्ती चीज नहीं है, फुटपाथ की चीज नहीं कि मैं 1.25 लाख में दे डालूं या 2.5 लाख में दे डालूं या 5 लाख में। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में हम भारत के लोगों के पसीने से टिकट का खर्चा लिए, उन लोगों का हमने पानी तक स्वीकार नहीं किया। हम ज्ञान का दान करते, ज्ञान की बिक्री नहीं करते हैं। मुझे पूछा गया कि मिस्टर बापू जी हमारा गॉड कितना बड़ा है और तुम्हारा? सो मेनी गॉड, लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड रामा, लॉर्ड गणपति, लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड अम्बा, oh so many लॉर्ड, देयर इज नथिंग। मैं क्या, सुनो, हमारा मन बहुआयामी है। आप 2 गज कपड़ा लेते हैं तो भी 4 डिजाइन और 6 वैरायटियां देखते, उसके बाद 2 मीटर कपड़ा खरीदते, जल्दी जाकर वही जल्द नहीं लेते।
देखते हैं। आप एक ही कलर की कार में सब लोग मुसाफरी कर सकते हैं, लेकिन डैडी की कार का रंग डिफरेंट और मम्मी की कार का रंग डिफरेंट, तुम्हारी पैंट और शर्ट का कलर डिफरेंट। ऐसा क्यों? मानना पड़ेगा कि आपका मन वैरायटी चाहता है। ऐसे धर्म के मार्ग में, जिस मजहब में, जिस धर्म में वैरायटी नहीं है, वो वैरायटी के जगत में कंगाल है। हमारे यहाँ वैरायटी के जगत में शहंशाह। कभी रामनवमी आई, रामचंद्र भगवान की जय। भय प्रगट गोपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, उसका आनंद है। तो फिर कभी असिने माणा ऐब ने आना, दुल्ह तुझे दरते बिकाना, करी भलायूं भाल, आयो लाल झूले लाल, आयो लाल तो फिर कभी वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की भक्त, झंडा झूले झूले बाबे नानकदा, भिंड बजे बजे बाबे ना। हमारे यहाँ कितनी वैरायटियां हैं। गणपति दादा मोरिया, लाडू लाओ लौकरिया, इकड़म तिकड़म काय कराचा, विठल विठल बोला, लौकर लौकर बोला, तिकड़म तिकड़म काय कराचा, गणपति दादा मोरिया, लाडू लाओ लो। तो फिर इतने में नहीं, अंबाजी गरबो घूमे छे, मारी बहुचर मानो गरबो रे। उतना ही नहीं, ए मारी जोगनियो रे। तो फिर सिंधी साईं बोलेगा, फुले लिए जे कपते जुली माँ पुख मटी है, दत दिनम अल्लाह के अल्लाह, मुंजा बाझारा साईं। ओ कितनी सुंदर वैरायटियां हैं, कितना माधुर्य और आनंद है। तुम्हारे को धर्म के जगत में ये माधुर्य आनंद नहीं मिलता है, इसलिए डिस्को करते हो। और कभी कभार अपने उपासना थली में जाते हो तो बेचारे जीसस और उसका क्रॉस दिखता है, उल्लास आनंद नहीं आता। फिर आप वाइन और उसमें चले जाते हो, इसलिए आपको दवाइयाँ ज्यादा खर्चनी पड़ती है और हमें आनंद ज्यादा मिल जाता है। अब जयराम जी आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं? बोले बापू, फिर तुम्हारा लॉर्ड कृष्ण देयर इज नथिंग। ओ गायों काऊ के पीछे जाता है लॉर्ड। हाउ लॉर्ड कृष्ण काऊ चराता है, मिल्क लेक। ओ हम बिलीव नहीं करते। हमारा गॉड बड़ा है। मैं क्या देखो, हम ऐसा नहीं कहते कि तुम्हारा उपासना बुरी है, या हम खंडन नहीं करना चाहते, लेकिन तुम हमारे होते हमारे भारत पर कीचड़ उछालते हो, तो फिर अब कान खोल के सुन लो। वैसे तो एक पर ब्रह्म परमात्मा ही अनेक रूपों में अभिव्यक्ति है उसकी, लेकिन तुम बोलते हो कि तुम्हारा कृष्ण कुछ नहीं, तुम्हारा नानक कुछ नहीं, तुम्हारा राम कुछ नहीं, तो अब कान खोल के सुन लो। 7 वर्ष के नानक जी थे और गायों चराने गए। धूप लगी, लेटे रहे, लोग बोलते सो गए, मैं इस बात को नहीं मानता। सोए से थे, लेकिन वो अपने रब के ध्यान में होते हैं संत लोग, कारक पुरुष। सांप ने देखा कि सेवा का मौका क्यों चूकूं। 7 वर्ष के बालक के चेहरे पर धूप आ रही है, सांप ने फन लगाए, सेवा की। उस नानक को तुम क्या मानते हो? अब आओ, मैं तुम्हें कृष्ण के चरणों में ले चलता हूं। वसुदेव देवकी कंस के कोप के भाजन हुए थे, जेल में पड़े थे। भगवान आदि नारायण प्रकट हुए, मैं तुम्हें वरदान दिया था, आ गया हूं बालक रूप होने को। प्रभु फिर चतुर्भुजी नहीं, नन्हे हो जाओ। भगवान नन्हे हो गए। वसुदेव और देवकी की जेल की जंजीरें खुल गई। वसुदेव कृष्ण को टोकरी में उठाकर यमुना पार ले जा रहे थे नंद बाबा के यहाँ। यमुना जी ने देखा कि जो अकाल पुरुष है, जो प्राणी मात्र का आत्मा है, वो आज सगुण साकार होकर वसुदेव की टोकरी में जा रहा है। ऐसा मौका मैं क्यों चूकूं? वो चरण छूने के लिए उछल कूद मचा रही है। भोला वसुदेव घबराया, कहीं मैं डूब न जाऊं। करुणा निधि कृष्ण ने अपना पैर टोकरी से नीचे करके यमुना जी की इच्छा पूरी की और यमुना जी का लेवल अपने मूल स्वरूप में आ गया।
6 दिन के हुए न हुए और पूतना जहर ले गई, पूतना का जहर पी लिया लेकिन असर नहीं हुई, पूतना को स्वधाम पहुंचा दिया, पूतना के जहर से मरे नहीं। 1 महीना बीता न बीता, छटकासुर आए, फिर धेनुकासुर, बकासुर दैत्य आए और कंस का पूरा राज्य और पूरी कूटनीतियां कृष्ण को मारने में लगी। फिर भी कृष्ण ने उन सब को मारकर सदगति दे दी और मधुरता बांटते रहे। वो भगवान बड़ा कि जो क्रॉस पे खीले खा के बेचारे चले गए जीसस, वो भगवान बड़ा, यू जज। तुम निर्णय करो। जयराम जी की वन में गए थे तो राम लक्ष्मण और सीता, इन मीन और 3 तो थे। सुरपंखा बोलती है आई लव यू, राम जी कहते हैं एक्सक्यूज मी नो। फिर जाती है लक्ष्मण के पास, आई लव यू नो प्लीज तुम। फिर लक्ष्मण के पास से धक्का खा के राम के पास, राम से धक्का खा के लक्ष्मण के पास। बड़ा सुंदर रूप बनाया था। लेकिन राम और लक्ष्मण भारतीय संस्कृति के वह साक्षात विग्रह धर्म के, वो कैसे इस आकर्षणों में फंसेंगे। लक्ष्मण ने देखा कि स्त्री का भूषण है लज्जा और ये नक्कटी होकर खुली मांग करती है काम विकार की। इतना ना बोलते हैं फिर भी बार बार आती है। नाक और कान काट कर हाथ में सैंपल दे दिया, अपने भाइयों को बहकाया। अगर रावण में और खरदूषण में और दूसरों में ताकत होती तो राम को लक्ष्मण को अरेस्ट कर लेते और सीता जी को ले जाते, नहीं ले सकते थे। इसलिए कितने षड्यंत्र करके राम और लक्ष्मण को दूर किया, फिर भी अकेली सीता, उसको भी रावण अपने रूप में आकर नहीं ले जा सका, साधु का रूप लिया। खादी का रूप और साधु का रूप बड़ा व्यापक है। जयराम जी की खादी रूप और साधु रूप बड़ा व्यापक है बाबा। साधु रूप में भी कई ऐसे लोग अभी भी हरिद्वार में, ऋषिकेश में और जगह पर ऐसे लोग छुपे कि धर्म के स्थानों को ही हड़प कर लेते और होते साधु नहीं, साधु के रूप में होते। और खादी रूप में भी ऐसे ऐसे मिलते हैं लाल बहादुर शास्त्री जैसे कि दिल करता है कि वाह वाह धन्य है उनकी माता। और ऐसे लोग मिलते हैं कि सुखराम को भी पीछे कर दे, ऐसे लोग भी छुपे रहते हैं भांजे। नारायण हरि बोलो ना, कंजूसी ना करो। नारायण हरि नारायण। तो साधु वेश बड़ा व्यापक है, सब लोग छुप जाते हैं। खादी वेश, साधु वेश बड़ा, जो भी आए चल जाए। इसलिए कभी कभार हमारी ग्राहकी पे भी हमको असर पड़ता है कि साधु बाबा है, क्या पता भाई साधु बाबा है। फिर जब सत्संग सुनते हैं, एक दूसरे से परिचय पाते, तब लोगों को तसल्ली होता है। नहीं तो ऐसा वेश में तो भाई बहुत देखे हमने, ए दाढ़ी वाले बाबा बहुत देखे। माई आती तो आदमी उसको बोलता है संभल के जाइए, दाढ़ी वाले बाबा तो बहुत देखे। और भाई आता है तो माई बोलती है संभालियो। फिर जब दोनों आते तो फिर पड़ोसी लोग बोलते संभालियो, और पड़ोसी आते तो गांव के लोग बोलते संभालियो। और संभालियो संभालियो के बावजूद भी आते हैं तो फिर बोलते हैं अब यहाँ संभलने की जगह पर ही आ गए हैं। ठीक, नारायण हरि नारायण। तो इसमें मेरी बड़ाई है नहीं, मेरे भारत की महान संस्कृति की बड़ाई है। भारतीय ज्ञान, भारतीय योग, भारतीय उपासना, भारतीय साधना और भारतीय सद्गुरु की शरण नहीं होती तो आप इस तादाद में मेरे को सुनने को आते, करोड़ों लोग मेरे को सुनते। कैसेटों पर ब्लैक चलता, मेरे सत्संग की कैसेट पर कलयुग में और ब्लैक चले। बात बता रहा था कि राम और लक्ष्मण 2 व्यक्ति थे, फिर भी उनकी महिमा इतनी अपरंपार थी कि रावण का पूरा राज्य, रावण की आसुरी माया और रावण के सहायक मिलकर भी राम और लक्ष्मण को अरेस्ट करने का सोच भी नहीं सके थे। तो बताओ उस भगवान का भगवानपना कितना बड़ा है। वो भगवान बड़े कि अंत समय रावण भी हाथ जोड़कर मर रहा है कि श्री राम के चरणों में मेरा प्रणाम हो। वो भगवान बड़े के जो तुम्हारे खीले खाकर पोर्टियस पायलट राजपाल की हाजिरी में क्रॉस पर चले गए, वो भगवान बड़े। तुम बोलो क्या बोले अब। समझने वाले समझ गए सब। कई पादरी इधर आते हैं और बेचारे अनजान लोगों को भड़का कर अपने उस ईसाईयत में घसीट लेते हैं। और कहीं जगह पर स्कूलों में हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश कर देते।
हमें सावधान होना चाहिए, ऐसे स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। अगर अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ानी है तो हम लोगों को आपस में मिलकर ऐसे स्कूल चलवाने चाहिए, लेकिन हमारे संस्कृति पर घा कर दे, हमारे बच्चों का दिमाग बदल दे, ऐसे कॉन्वेंट स्कूलों से थोड़ा सावधान रहने के भी दिन अभी आ रहे। ईसाईयत 3% है भारत में, लेकिन शिक्षण का काम 20% उनके हाथों में है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा अपना कर्तव्य है, हम अपनी संस्कृति की सेवा करें, रक्षा करें। वो जाति खत्म हो जाती जिसने अपनी संस्कृति और अपनी भाषा छोड़ी, और वह देश भी धीरे धीरे गिरावट के तरफ जाता है जो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना संस्कार खोता जाता है। मैं तो उन जापानियों को शाबाश देता हूं कि अमेरिका में आते हुए भी वे जापानी भाषा बोलते हैं, और मुझे दुख होता है कि हम हिंदुस्तान में रहते हुए भी, शरीर तो हिंदुस्तान का है लेकिन खोपड़ा अभी भी गुलामी से आक्रांत है। जहाज में हम बैठते हैं तो हमारे ही हिंदी भाषी लोग आपस में अंग्रेजी बोलते हैं, और उनकी अंग्रेजी गलतियों से भरी हुई होती, फिर भी अंग्रेजी बोलने से क्या पता क्या अपने को बड़ा मानते हैं, और अंग्रेजी बोलते बोलते बलात् उनको बीच में हिंदी शब्द रखने पड़ते हैं, कोई उर्दू शब्द ठोकने पड़ते हैं, तो सीधी अपनी शुद्ध भाषा बोलने में अब क्या घाटा है। पढ़े लिखे लोग तो ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं, लेकिन अनपढ़ लोग भी इनसे ज़्यादा बेवकूफ़ी कर लेते हैं। एक लड़का आया, बोले मेरी बहन को प्रॉब्लम है, ये है वो है, याद शक्ति नहीं रहती। मैंने कहा तुलसी के 5 पत्ते चबा के खिलाओ सुबह और पानी पिलाओ, सूर्य नारायण के सामने थोड़ी देर ध्यान करे। तो बोलता है कि मॉर्निंग में खाने का। मैं क्या मॉर्निंग में नहीं, सुबह को खिलाना। मैं जानता था वो लड़का अनपढ़ सा है, माछी का छोरा है, 2 क्लास पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। फिर जाते जाते उसने फिर ठोका, बापू वो तुलसी के पत्ते खा के वाटर पीना है। मैं क्या वाटर मत पीना, पानी ही पिलाना उसको। नारायण हरि नारायण हरि। मैंने तो पहले भी बताया था, कुछ लोग आते हैं बोले बापू जी शी इज माय मिसिस। मैं बोलता हूँ बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये तुम्हारी मिसिस हो नहीं सकती। बोले बापू श्योर। मैं क्या नहीं हो सकती। बोलती है बापू श्योर ही इज माय हस्बैंड। मैं क्या नहीं हो सकता है। अगर तुम हस्बैंड और मिसिस होते तो डिस्को करने जाते, चिकन पार्टी करने जाते। तुम तो धर्म पत्नी हो। धर्म पत्नी शब्द कितना पवित्र है, और तुम पतिदेव हो। ये धर्म पत्नी और पतिदेव का लक़ब छोड़कर काहे को भोग्या बनती हो मिसिस और मिस्टर, काहे को परेशानी मोल लेती हो। वहां की शादियां सेक्स की प्रधानता से होती है, भोग की प्रधानता से होती है, और हिंदुस्तान में शादियां धर्म की प्रधानता से होती है। धर्म बड़ा है कि काम बड़ा है, राम बड़ा है कि काम बड़ा है, वासना बड़ी है कि भगवान का सुख बड़ा है। आप अपने घर में पराये होने की गलती निकाल लीजिए कृपा करके।